जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में अब तक के लिए जो बंद किया गया था, यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन, इसको बढ़ाया जा चुका है। बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, बालोद, कवर्धा, सुकमा में 6 मई तक, इसके अलावा अंबिकापुर, बलरामपुर, नारायणपुर में 5 मई तक के लिए कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। लगातार बढ़ते जा रहे संक्रमण से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। इस वजह से लगातार मरीजों की संख्या के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। बात करें यहाँ पर 6 मई तक के लिए जो जिले लॉकडाउन हुए हैं उनके बारे में, 6 मई तक के लिए यहाँ पर रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बालोद, बिलासपुर और जगदलपुर को लॉक किया गया है। 5 मई तक के लिए बात करें तो राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, जसपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, बलरामपुर, अंबिकापुर और नारायणपुर को 5 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। रायगढ़ में पहले जहां 27 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था, उसको बढ़ा करके अब 6 मई किया गया है। कोरबा में भी 27 अप्रैल को बढ़ा करके 5 मई किया गया है। इसके साथ ही कवर्धा को 29 अप्रैल तक जो लॉकडाउन किया गया था, उसको बढ़ा करके 6 मई किया गया है। सुकमा भी 1 मई तक जो लॉकडाउन किया गया था, इसको बढ़ा करके 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। महामारी संकट के कारण अब छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को मुफ्त 2 महीने का राशन मिलने वाला है। सरकारी दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण यहां पर शुरू किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब हितग्राहियों को मई एवं जून का चावल मुफ्त में दिया जाएगा। इससे पहले पूर्व प्रचलित दर पर एकमुश्त 2 माह का राशन देने का फैसला किया गया था। बात करें महामारी संकट से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने गरीबों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। इसके मुताबिक अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गरीब हितग्राहियों को मई व जून का चावल मुफ्त में दिया जाएगा। इससे पहले पूर्व प्रचलित दर पर एकमुश्त 2 माह का राशन देने का फैसला किया गया था। इसे बदल करके अब गरीबों को मुफ्त देने का फैसला किया गया है। यानी कि जो कि पहले इनके लिए चार्ज किया जाता था, जो भी 1 रुपए या फिर 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, इनको अब पूरी तरीके से मुफ्त सरकार द्वारा किया जा चुका है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 58 लाख परिवारों को सीधा इसका लाभ मिलने वाला है, जो कि अपने आप में इन संकट काल में, यानी कि महामारी काल में गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही यहां पर 18 से लेकर के 45 साल तक के युवाओं को टीका लगने वाला है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया आपको दरअसल जान लेनी है। बता दें कि महामारी की दूसरी लहर की बेकाबू रफ्तार के बीच केंद्र सरकार ने नए सिरे से कोविड वैक्सीनेशन पर जोर दिया हुआ है। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक 1 मई से 18 से लेकर के 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का टीकाकरण लगभग शुरू होने जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा, तभी यहाँ पर जो युवा है वो टीका लगाने के लिए पात्र होने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा महामारी टीकाकरण के अगले चरण के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के अधिकारियों की बैठक ली गई थी, जिसमें उन्होंने ये बातें कही हुई है। प्रदेश की ओर से बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु जी पिल्ले और साथ ही साथ राज्य की महामारी टीकाकरण की नोडल अधिकारी एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला उपस्थित रही थी। राज्य सरकार के खिलाफ तख्तियों को लेकर के भाजपाइयों ने यहां पर घर के सामने अपना प्रदर्शन जारी किया है। प्रदेश में महामारी के लगातार बढ़ते कहर के बीच यहां पर जनसंख्या की दृष्टि के संक्रमण मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर आ गया है, परंतु महामारी के विरुद्ध लड़ाई में प्रारंभ से ही लापरवाह छत्तीसगढ़ सरकार अब भी व्यवस्था सुधारने को लेकर के गंभीर नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, बिस्तर, ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर, इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने और संक्रमण की दर को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती हुई नहीं दिख रही है। इसके रिलेटेड यहाँ पर भाजपा के स्थानीय व प्रदेश नेतृत्व के द्वारा लगातार सरकार को उचित कदम उठाने तथा जगाने का प्रयास किया गया था, किंतु पार्टी द्वारा दिए गए सभी सुझावों को राजनीतिक कारणों से नकार दिया गया था। इस वजह से यहाँ पर जो भी प्रदेश की भाजपा सरकार के, यानी कि जो भाजपा की जो विपक्ष की सरकार है, इन्होंने यहाँ पर लगातार अपने घर के सामने प्रदर्शन किया हुआ है और राज्य सरकार को उनकी नाकामियां गिनाते हुए दिखाई दिए हैं।
और अब चलिए छत्तीसगढ़ के मेडिकल बुलेटिन के बारे में चर्चा करें, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के दौरान 12,666 नए मरीजों की पुष्टि हो गई है। 199 संक्रमितों की मौत यहां पर बीते 24 घंटे में बताई जा रही है। रायपुर में 1639, दुर्ग में 1355, राजनांदगांव से 661 मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके अलावा बालोद से 364, बेमेतरा से 476, कवर्धा से 299, धमतरी से 290, बलौदाबाजार से 706, महासमुंद से 402, गरियाबंद से 324, बिलासपुर से ताबड़तोड़ 988 मामले संक्रमित जो है रिपोर्ट किए गए हैं। जीपीएम जिले से भी 141, इसके अलावा बलरामपुर से 227 समेत अन्य जिलों से कांकेर की बात करें तो 447 जो नए महामारी केसेस है ये यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि अपने आप में थोड़ी भी राहत वाली खबर नहीं बताई जा रही है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश में 73,000 में से लगभग 11,000 विवाह के आवेदन को यहां पर नामंजूर कर दिए गए हैं। महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य, कारोबार के साथ विवाह जैसे आयोजनों पर एक बार फिर से संकट का बादल मंडराने लगा है। विवाह के लिए तकरीबन 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद अप्रैल से मई शादियों का दौर शुरू हुआ था कि इतने में लॉकडाउन लग गया था। ऐसे में यहाँ पर अप्रैल के महीने में विवाह के सिर्फ 5 मुहूर्त थे, जो कि 24, 25, 26 और 27, साथ ही साथ 30 अप्रैल का था। लेकिन लॉकडाउन 5 मई तक के लिए आगे बढ़ने के कारण अब ये शादियां आगे बढ़ गई है। बता दें कि विवाह करने के लिए जो आवेदन आए थे इनकी संख्या बेहद ही ज्यादा यानी कि 73,000 थी। इनमें से लगभग 11,000 विवाह के आवेदनों को यहाँ पर अस्वीकृत यानी कि कैंसिल कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। 5 मई तक के लिए प्रदेश की सभी शराब की दुकानें बंद रहने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक और जिला जो है पूरी तरीके से लॉक बताया जा रहा है। प्रदेश के 20 जिलों में अब तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ का संक्रमण जो है लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग जिलों से रोजाना हजारों नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसी को देखते हुए यहाँ पर बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल यहाँ पर जो भी जो शराब की दुकानें हैं इनको पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है। वहीं लॉकडाउन की इस अवधि में ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स को भी छूट देने की बात यहां पर कही गई है। शराब की दुकानें की बात करें तो इस शराब दुकान सहित बाकी सभी व्यवस्थाओं में पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक व्यवस्थापित रहने वाली है। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यहां पर धारा 188 के अंतर्गत जो भी धारा 144 के अंतर्गत जो उल्लंघन का केस है वो यहाँ पर दर्ज किया जाना है। यानी कि जो कर्फ्यू का उल्लंघन किए जाने पर जो भी यहाँ पर कार्यवाही की जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्यवाही की जानी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें इसी चैनल के माध्यम से सीधे आप तक पहुँचते रहे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि जो भी खबरें हम आपके लिए प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की लाते रहे वो आप तक सीधे पहुंचती रहे। संकट के बीच राहत की खबर निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है केंद्र सरकार लगाने जा रही है। पीएम केयर फंड से इसके लिए राशि की व्यवस्थापना जो है करने जा रही है। देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में पीएसए यानी कि प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है लगाने जा रही है। यह प्लांट जो है पीएम केयर फंड की रकम से लगाए जाने के लिए बातें जो है सामने आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में ये ऑक्सीजन प्लांट जो है बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जसपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव जिलों में लगाया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के तहत पीएम केयर्स फंड ने देश भर के सरकारी अस्पतालों में पीएसए यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लिए धन आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर धन जुटाने की कवायद जो है सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में फ्री टीका लगाने के लिए सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का खर्च जो है होने वाला है। इसके लिए कांग्रेस विधायकों ने एमएलए निधि देने की घोषणा जो है कर रखी है। कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक है 2021-22 की पूरी विधायक निधि निःशुल्क महामारी टीकाकरण के लिए देने वाले हैं। कांग्रेस विधायक दल की वर्चुअल बैठक में इसका फैसला बीते दिन किया जा चुका है। विधायकों की निधि के यानी कि विधायक निधि की राशि जो है इसको खर्च करने का
यह अधिकार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सभी लोगों को महामारी का फ्री वैक्सीन लगाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च जो है बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इस राशि को जुटाने की कोशिशें जो है करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है बीते दिन संपन्न हुई है। इसमें महामारी को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के सामने आई चुनौतियों पर भी चर्चा जो है की गई थी और यहाँ पर जो भी विधायक निधि की राशियां है इनको खर्च करने के लिए मुख्यमंत्री के जिम्मे यहाँ पर सौंप दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर टीकाकरण के रफ्तार के बारे में, जो कि शुरू से ही धीमी बताई जा रही है। रायपुर में रोज 40,000 टीके की क्षमता पर यहाँ पर 5,000 टेबल टीके जो है लग पा रहे हैं। सेंटर यहाँ पर आधे रह गए हैं। बता दें कि राजधानी होने के बावजूद रायपुर में महामारी वैक्सीनेशन की रफ्तार प्रदेश के बाकी जिलों से काफी कम रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस होने के बावजूद रायपुर में महामारी टीकाकरण को लेकर के जागरूकता में काफी कमी बताई जा रही है। पहला डोज लगाने वालों की संख्या लगातार घटने से 30 से लेकर 40,000 टीके प्रतिदिन लगाने की क्षमता रखने वाले रायपुर में अभी केवल 5,000 टीके भी रोज नहीं लग पा रहे हैं। यही नहीं, राजधानी में टीकाकरण केंद्र बढ़ा करके मार्च के दूसरे हफ्ते तक 200 कर दिए गए थे, लेकिन धीमे वैक्सीनेशन की वजह से घटते घटते इनकी संख्या 99 ही रह गई है। कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन पर संकट की स्थिति न मंडराती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि समय पर वैक्सीन देने के लिए जो यहाँ पर उत्पादक है वो तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे में यह अभियान कैसे चलेगा? केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सभी लोगों को महामारी टीका लगाने के अभियान की घोषणा कर रखी है। इस बीच 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन में टीके की किल्लत का सामना कर रहे राज्यों की चिंता और बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के मुताबिक वैक्सीन उत्पादक कंपनियां समय से वैक्सीन उपलब्ध कराने को तैयार नहीं हो पा रही है। अगर समय से वैक्सीन नहीं मिली तो हमारे पास टीकाकरण अभियान चला करके कोई भी तरीका नहीं है। ऐसे में सिंहदेव ने रविवार को कांग्रेस शासित राज्यों जैसे कि हो गया राजस्थान, पंजाब और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ महामारी के हालातों पर चर्चा कर रहे थे और इस दौरान इन्होंने इस बातें को जो है समझाई हुई है। सुकमा में 2 जवानों की हत्या करने का मामला सामने आया है। नक्सलियों ने पर्चा जारी करके इनकी जिम्मेदारी ली है। सड़क निर्माण में लगे मुंशी को भी इन्होंने मारा हुआ था। पुलिस पर इन्होंने ग्रामीणों से मारपीट के आरोप भी लगाए हुए हैं। नक्सलियों ने पर्चा जारी करके सुकमा जिले के भेज्जी थाने के पास हुई 2 जवानों की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। गोरकुंडा में सड़क निर्माण में लगे मुंशी की हत्या करने की बात भी पर्चे में लिखी गई है। नक्सलियों ने कोंटा एरिया कमेटी की तरह से इस पर्चे को जारी किया गया है। दोनों घटनाओं को नक्सलियों के PLGA यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने अंजाम दिया है। पर्चे में दोनों जवानों पर बेकसूर ग्रामीणों से जबरदस्ती पूछताछ करना, मारपीट करने और उन्हें जबरदस्ती थाने में ले जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं मुंशी की हत्या के पीछे का कारण जो है नक्सलियों ने उसके रोड निर्माण में लागू होना जो है बताया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। साथ ही साथ लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लेना है। ये छोटा सा काम आपको इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें अपलोड करते हैं इस चैनल के माध्यम से वो आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।